भाग एक। रहस्यमय मुलाकात। एक छोटे से गांव में जितेंद्र एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी जिंदगी एक दिन तब बदल गई जब उसने अपने घर के बाहर एक पुरानी और छुपी हुई खुशबू महसूस की। उस खुशबू के साथ एक पुरानी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मुझे ढूंढो। जितेंद्र ने सोचा कि ये कुछ अजीब है, लेकिन उसने इससे इग्नोर कर दिया। रात को जब वो सो रहा था तब उसने अपने कमरे में एक पुरानी फोटो देखी जिसमें एक अनजान औरत थी। फोटो के पीछे एक छोटा सा नोट था जो लिखा था, मुझे याद रखो। भाग दो। भयानक संकेत। जितेंद्र ने उस फोटो और नोट को अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई नहीं समझ पाया। उसके बाद हर रात उससे वही आवाज सुनाई देने लगी और कभी कभी उसके घर के आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगी। एक रात जितेंद्र ने डिसाइड किया कि वो इस राज को सॉल्व करेगा। उसने अपने घर के अंदर हर कोने को देखा और एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक लड़की की कहानी थी जो अपने गांव से गायब हो गई थी। डायरी से पता चला कि वो लड़की किसी बड़े धोखे का शिकार हुई थी। भाग 3। सच्चाई का सामना। जितेंद्र ने डायरी के साथ कुछ पुरानी फाइल्स देखी और रियलाइज किया कि उसके परिवार के एक पुराने मेंबर ने इस लड़की को धोखा दिया था और उसे मार दिया था। लड़की की आवाज उसके ही घर के अंदर घंटी रही थी क्योंकि उसका खून उसी जगह पर छोड़ा गया था। जितेंद्र ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कुछ दिन बाद उन्होंने लड़की के खूनी को पकड़ लिया और उसे सजा दी। जितेंद्र ने उस लड़की की याद को बनाए रखने के लिए उसकी कहानी को लोगों तक पहुंचा दिया। अंत में शांति की वापसी। जितेंद्र का घर फिर से शांत हो गया। लड़की की आवाज अभी भी कभी कभी सुनाई देती है, लेकिन अब उसके आखिरी दिनों के सपने सच हो गए हैं और उसकी आत्मा को सुकून मिल गया है। जितेंद्र ने अपने जिंदगी के इस अजनबी और सस्पेंस भरे सफर से एक बड़ा लेसन सीखा। कभी भी किसी भी छोटी सी चीज को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वो एक बड़े राज का हिस्सा हो सकती है।